इस भाग में हम भावनात्मक बुद्धि के तत्व क्या हैं, इसे समझेंगे। डेनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक में भावनात्मक बुद्धि के 4 स्तंभों के बारे में बात की: स्वजागरूकता, स्वप्रबंधन, सामाजिक जागरूकता और सामाजिक प्रबंधन। एक पुरानी जापानी कहानी है, एक समुराई और एक ज़ेन मास्टर की। एक बार एक जुझारू योद्धा ने एक जापानी ज़ेन मास्टर को चुनौती देते हुए स्वर्ग और नरक के बारे में बताने के लिए कहा। जापानी भिक्षु ने तिरस्कार के साथ कहा कि तुम एक लुटेरे हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं, और मैं तुम जैसे लोगों पर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। यह योद्धा के सम्मान पर हमला था। उसने गुस्से में अपनी म्यान से तलवार निकाली और चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अशिष्टता के लिए तुम्हें अभी मौत के घाट उतार सकता हूं। जापानी गुरु ने शांति से कहा, यह नरक है। सच्चाई को देखकर योद्धा चौंक गया, जो कि मास्टर ने अभी उसके क्रोध के बारे में बताया था और जिसकी चपेट में वो जा चुका था। योद्धा शांत हो गया, अपनी तलवार को म्यान में रखा और झुककर भिक्षु के अंतर्दृष्टि व ज्ञान का धन्यवाद दिया, और तभी मास्टर ने कहा, यह स्वर्ग है। योद्धा द्वारा अचानक से अपनी अशांत स्थिति के बारे में जानना या ज्ञान हो जाना हमें एक भावना में फंसने और जागरूक होने के बीच महत्वपूर्ण अंतर को बताता है कि कैसे आप इसके द्वारा बह जाते हैं। सुकरात ने खुद को जानने के महत्व पर भी जोर दिया है। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्वपूर्ण पहला स्तंभ है। स्वजागरूकता। स्वजागरूकता अपने आप को जानने और पहचानने की क्षमता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके व्यवहार का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह आपकी ताकत, कमजोरी, प्रेरणा कारकों, क्यों और कैसे आप एक विशेष तरीके से स्थितियों का जवाब देते हैं के बारे में जागरूक होने के बारे में है। यह आत्मविश्वास बनाने में मदद करता है और आपको अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। आइए आत्म जागरूकता को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक गतिविधि करें। अपनी सशक्त और महत्वपूर्ण भावनाओं को पहचानें जो आपने पिछले सप्ताह में अनुभव की थी। साथ ही अपने प्रत्येक भाव के साथ शरीर की भाषा, हाव भाव, शरीर की संवेदनाएं और विचार लिखें। जैसे जैसे आप उस भाव के प्रति जागरूक होते गए, उस जागरूकता ने आपके अंदर क्या बदलाव लाए। यह सब भावनाओं के माध्यम से यह हुआ, शरीर की अनुभूति के माध्यम से या आपके विचारों के माध्यम से। आइए अब समझते हैं कि हम अपनी आत्म जागरूकता कैसे बढ़ा सकते हैं। आप जो कहते हैं उसे महसूस करें और व्यवहार करें। प्रतिदिन इसे चिंतन और रिकॉर्ड करें। अगर आप किसी गहरी व गंभीर भाव के साथ हैं तो धैर्य रखें। स्वप्रबंधन। आत्म प्रबंधन भावनाओं और आवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता है। जो लोग अपनी भावनाओं को विनियमित करने में सक्षम होते हैं, वे अत्यधिक भावनाओं का अनुभव नहीं करते हैं, जैसे कि बहुत गुस्सा या उदास होना। वे अपने निर्णयों में आवेगी और लापरवाही नहीं करते। वे विचारशील होते हैं, परिवर्तन को अच्छी तरह से संभालते हैं। वे अखंडता का अभ्यास करते हैं और मुखर होते हैं। वे पहले विचार करते हैं, फिर प्रतिक्रिया करते हैं। आइए अब समझते हैं कि हम अपनी स्वप्रबंधन कैसे बढ़ा सकते हैं। अपने मूल्यों को जानें जो आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। जवाबदेह बनें और अपनी गलतियों को स्वीकार करें।
शांत होने का अभ्यास करें और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी प्रतिक्रिया को प्रतिबिंबित करें। सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता दूसरों के विचारों, भावनाओं और चिंताओं को समझने की क्षमता है, यहाँ तक कि आंशिक रूप से व्यक्त या अनिर्दिष्ट होने पर भी। सहानुभूति दूसरों की भावना को समझने और साझा करने की क्षमता है। आइए अब समझते हैं कि हम अपनी सहानुभूति कैसे बढ़ाएं। खुद को उस स्थिति में रखकर दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थिति को देखें। केवल शब्दों को ही नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे की भावनाओं को भी सुनें। यह पूछें कि दूसरा व्यक्ति क्या करेगा। शोधकर्ताओं ने पाया है कि IQ से भी अधिक आपकी भावनात्मक जागरूकता और भावनाओं को संभालने की क्षमता हमारी सफलता और जीवन के सभी क्षेत्रों में खुशी का निर्धारण करेगी, जिसमें पारिवारिक संबंध भी शामिल हैं, जैसा कि जॉन गोटमैन ने देखा था, जो एक रिश्ते का अनुभव था। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अंतिम स्तंभ संबंध प्रबंधन या सामाजिक प्रबंधन है। सामाजिक प्रबंधन या संबंध प्रबंधन दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में भावनात्मक समझ को लागू करने की क्षमता है। यह दूसरों के साथ सामंजस्य और तालमेल स्थापित करने की क्षमता है। यह क्षमता दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने की है। यह संघर्ष के समाधान में मदद करता है। आइए अब समझते हैं कि हम संबंध प्रबंधन कैसे सुधारें। अपने संचार कौशल में सुधार करें। समझने के लिए सुनें। सहकार्यता और सहयोग करें। संबंध को विकसित करें। चलिए संबंध प्रबंधन को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक छोटी सी गतिविधि करें। 3 चीजें लिखिए जो आप कर सकते हैं और अपने द्वारा किए गए कार्यों को सराह भी सकते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने पति या पत्नी के लिए, अपने सहकर्मी के लिए। इस सप्ताह आप एक बात सोच सकते हैं जो दूसरों की मदद करेगी। कृपया प्रश्न पूरा करने के लिए वीडियो को रोक लीजिए। मैं अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे बढ़ाऊं? आइए कुछ चीजों को समझते हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में मदद करेगी। स्व जागरूकता, स्वयं का आकलन करके आत्म जागरूकता बढ़ाना। जब भी आपके पास विघटनकारी आवेग होते हैं तो नियंत्रित करें। जानिए आपकी सोच क्या है। अपनी विफलता के डर पर काबू पाएं। स्व प्रबंधन, जब भी भावनाएं हों या आपके सामने एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो तो प्रतिक्रियाओं में देरी करें। शांत होने का अभ्यास करें। स्वस्थ खाएं और व्यायाम करें। अतीत में मत रहिए। सामाजिक जागरूकता, अपने आप को दूसरे व्यक्ति की स्थिति में रखें। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। बुनियादी मानवीय जरूरतों को समझें। संबंध प्रबंधन, दूसरों का सम्मान और प्रशंसा करना सीखें। चिंतनशील सुनने की आदत विकसित करें। प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन के माध्यम से दूसरों का विकास करें।